वेलकम टू द ज्योग्राफी इन जेएम सीरीज। ज्योग्राफी इन जेएम मतलब हमारे पॉकेट में ज्योग्राफी लेके किस तरह चलना है और उसको विदाउट नोट्स किस तरह रिवाइज करना है, इस सीरीज में हम देखेंगे। इंडियन मैप हमारा शुरू हो चुका है और ये हम लोगों का रिवीजन के लिए अब हम लोगों ने इसको यहाँ रखा हुआ है। ये हमारा अर्थ है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी। ये इस अर्थ के बारे में हम लोगों ने आज से शुरुआत कर दी थी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह हमारा अर्थ जो है वो पूरा प्लेट पे है। इफ यू वांट कि बिगिनिंग से स्टार्ट हो तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो और फिर उसके बाद यहाँ पे जंप करेगा। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह हमारा जो अर्थ है पूरा अर्थ है उसमें प्लेट्स हैं। प्लेट्स के शिफ्टिंग की वजह से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिली और मिलने के बाद वही होता है जो हम शादी के बाद होता है, लड़ाई झगड़े। उसके बाद वो सूख जाते हैं दोनों, ये मतलब फूल गए और उसके बाद यहाँ पर पहाड़ जैसी संरचना बन गई जिससे न्यू अभी वाला जो हमारा हिमालय पड़ने जा रहे हैं, न्यू फोर्ट माउंटेन बन गया। तो ये रहा हमारा अर्थ। एक्सपेक्टेड है कि इंडिया कभी यहाँ था, टूट कर गया यहाँ और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट इस जगह पर यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट मिलकर इसने यहाँ पे हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन किया। इस वाली साइड को यूरेशियन प्लेट, इसलिए इस चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी था क्योंकि यूरेशियन प्लेट जो ट्रांस हिमालय वाला सेक्शन में पड़ेंगे वो यूरेशियन प्लेट में आता है। तो इधर का एरिया मलबा जो उठाता है और इस साइड का एरिया जो है वो हमारे हिमालय में आता है, जो हमारे इंडिया में आता है। ट्रांस का भी कुछ पार्ट हमारे एरिया में जुड़ा हुआ है तो उसको देखते हैं और उसके साथ ही इंडिया का भी देखते हैं। तो ये रहा हमारा भारत। रिगार्ड कुछ और भी बताना था मुझे, क्या था चलिए भूल गई मैं। अभी टॉपिक पे आते हैं फिर हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। इस वो ये रहा हमारा इंडियन में। तो हौच पौच हो जाएगा इसलिए भी हम लोगों ने तो कहाँ चले जा रहे हो, इतनी विराट पता नहीं कहाँ खिसक गए। इसलिए भी अभी बात करते हैं इस एरिया की। ठीक है। जब इंडिया में दो प्लेट का टकराव हुआ तो ऊपर वाला एरिया ट्रांस माउंटेन हो गया। उसके भी कुछ सीरीज, अब सीरीज क्या होता है ये समझ लीजिए। अब आप हमेशा पढ़ते हैं कि श्रृंखला श्रृंखला, तो श्रृंखला क्या होता है, जब इस तरह के फोल्ड, इस तरह के जब फोल्ड बनते हैं तो बहुत सारे फोल्ड, अभी हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था इससे कि मान लीजिए बहुत अलग अलग प्लेट्स बन रही तो इस तरह के अलग अलग फोल्ड देखते हैं, अलग अलग फोल्ड बन रहे हैं। तो ऐसे ही फोल्ड बहुत, जब बहुत बड़े एरिया में, बहुत लार्ज एरिया में ऐसे फोल्ड बने होंगे से करके श्रृंखलाएं बन जाती हैं। श्रृंखलाएं क्या होती है, कोई भी चीज अगर कंटिन्यूटी में चल रहा है तो दैट इज कॉल्ड श्रृंखला। कलर चेंज कर दो। ये रहा हमारा, ऐसे करके ऐसे करके इस तरह की फोल्ड बनी और ये श्रृंखलाएं बन गई। ऐसे आप देख रहे हो, ये माउंटेन ये माउंटेन ये माउंटेन इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये हो गई श्रृंखला। इसी को रेंज या श्रृंखलाएं बोलते हैं। अब इस तरह की रेंज में कोई एक डिवीजन आ जाएगा, जैसे बीच में आज सपोज वाटर आ गया, ये रहा, ये वाटर आ गया, कोई वाटर बॉडी ने इसको तोड़ दिया और इसके नीचे भी पेड़ है। अब यहाँ से इस तरह के मान लीजिए माउंटेन है, बीच में बारिश हुई, बारिश के बाद बारिश पानी का और सोर्स भी है, ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर गलेंगे तो फिर ऐसे पानी बहना शुरू हो जाएगा। जब ब्रॉडर एरिया में बहते बहते जाएगा तो रिवर का फॉर्म ले लेता है। जब रिवर का फॉर्म ले लेता है तो इधर वाली जो श्रृंखला है इससे डिपेंड आ रही, उससे सेपरेट हो गई। तो रियलिटी क्या है कि है सिर्फ एक ही माउंटेन, या एक तरह से कह सकते हैं दो साइड के माउंटेन से बना हुआ है, लेकिन उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और हमारा दिमाग खराब किया जाता है कि हर किस स्टेट में किसको क्या कहा जाता है, उस नाम को याद करना भैया हमारे एग्जाम में आता है। अब अगर दे दिया है तो हम करेंगे ही। तो ये रहा ऊपर की रेंज होगी, नीचे की रेंज होगी। श्रृंखला समझ में आया, किस तरह से वाटर से डिवाइड होता है ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं, हमारे हिमालय में भी ऐसे फोल्ड्स पड़े। फोल्ड पड़ने के बाद जो यूरेशियन प्लेट प्लेट का था एरिया था, कितना क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ से, ये होप सो इतने में आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं होगा तो और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा इन्हें माउंटेन की कई श्रृंखला। तो ऊपर वाली श्रृंखला आपको ये दिखाई दे रही है। कलर का थोड़ा इशू हो सकता है, बट ये समझिएगा कि ये वाली श्रृंखला जो है ऑरेंज कलर से, कलर भी दूसरा दिखाई दे रहा है। अब क्या
मैंने यहाँ ऑरेंज लगाया है, इसमें आपको कलर दूसरा दिखाई दे रहा है। ये ऑरेंज कलर जो है ये आपको काराकोरम ये आपको ऊपर का ट्रांस हिमालय का एरिया दिखाएगा। उसके बाद जो ब्लू कलर देख रहे हो मतलब कि दिख नहीं रही है रिवर, चलिए कोई बात नहीं। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो बीच से सिंधु जाएगी, सिंधु रिवर जा रही है, उसने सेपरेट कर दिया। इधर आपको श्योक रिवर बहुत छोटा दिख रहा है, नहीं दिखेगा इसमें। श्योक रिवर में वो माउंटेन को अलग करेगी। तो इस तरह से रेंज को जो नदियां अलग करती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। जैसे कहते नहीं है कि अभी हमारा ही बच्चा था पाकिस्तान और हमने बॉर्डर खींच के कह दिया कि तुम अलग और हम अलग, तो अलग अलग देश बन गए। कभी हम सब एक पार्ट थे। इंडिया कितना बड़ा था तो आप हिस्ट्री में जानती हो कितना बड़ा इंडिया था, आज कहाँ से बस नाम बदल गए। तो वैसे ही इन एरियाज के भी ऐसे माउंटेन्स हैं और बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द मे बी बिकॉज ऑफ द वाटर और कोई भी अदर डिवीजन की वजह से अलग अलग नाम दे दिए गए। इंडिया को ट्रांस बोल दिया गया, ट्रांस का कुछ पार्ट इंडिया में भी आता है। उसके बाद बीच वाले पार्ट को ग्रेटर हिमालय बोल दिया गया, उसके नीचे वाले को मिडिल हिमालय बोल दिया गया, उसके नीचे वाले को शिवालिक बोल दिया। इतना समझ में आया? इसके बाद डिवीजन के लिए यहाँ पे सिंधु रहेगी, इधर श्योक रिवर रहेगी, सिंधु की शायद सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे तो मेजर इस चीज को समझ लीजिए, फिर अब हम उसके अपने मेथड पर आते हैं कि कैसे हमें से याद करना है। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले फिर वही जाइए, अगर आपने ज्योग्राफी की सीरीज नहीं देखी है तो एक और भी अभी मेथड वाला वीडियो बनाने वाले हैं ज्योग्राफी का। उस समय चलिए चीजें अवेलेबल नहीं थी, अब जैसे जैसे ग्रो हो रहा है तो ठीक है उस पर काम करेंगे। तो हम क्या करने वाले थे कि इमेजिनेशन की दुनिया में, ये हमारी इमेजिनेटिव दुनिया है जहाँ पे हम दिमाग जैसे काम करता है उस तरह से चीजें बनाकर उसको पढ़ाई की चीजें सब करते हैं। इसमें आपको इमेजिनेशन में कौन कौन सी चीजें अभी आपको इमेजिन करनी है, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो सुन लीजिए। आपको इसमें खुद इन्वॉल्व होना है, आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, कलर इन्वॉल्व होगा, आपके आप जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके अलग अलग ड्रेस होंगे। जैसे माउंटेन करेंगे तो हमने यहाँ पे आपको वैसे उसमें कुछ अलग कलर दिखा रहा है, मैंने इसको ऑरेंज में लिखा है, लेकिन उसमें कोई येलोइश कलर दिखा रहा है, शायद आपको ये येलो कलर में दिख रहा होगा। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज इसलिए रखा क्योंकि इसमें पैनल पे ब्राउन अवेलेबल नहीं है। तो ब्राउन की जगह पे आप जब भी माउंटेन करोगे या फिर जो कलर पेन से आप इस तरह के मैप बनाओगे उसमें आपको ब्लू कलर रखना है माउंटेन के लिए। और आपको कपड़े जो भी आपका फेवरेट कलर ड्रेस है या फिर जो भी आप पहनना चाहते हैं इमेजिन करिए उसको अपने आप को ड्रेस में, वो ब्राउन कलर की होगी ताकि आपका आपस में कॉम्बिनेशन न बिगड़े। फिर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपसे जुड़ी चीजें आपको याद रहती हैं, इस वजह से हम आपको पहला टॉपिक टाइम टेकिंग है, उसके बाद चीजें जल्दी जल्दी चलने लगेगी जब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा पैटर्न क्या पड़ेगा। तो आपने ब्राउन कलर पहन लिया, आपने अपने फेवरेट फुटवेयर पहन लीजिए, अपने साथियों को ले लीजिए, अपने दोस्त को ले लीजिए, अपने लव वन को ले लीजिए, अपने फैमिली को ले लीजिए, जिसके साथ भी आप घूमना पसंद करते हैं उसके साथ हम घूमना शुरू करेंगे सीरीज में। अब आपको अपनी इमेजिनेशन में जब आप ये करोगे रिवाइज करोगे तो आप बैठोगे अपने साथ, कोई भी अगर टाइम बिता रहे हो मुझे इमेजिनेशन फालतू चीज की जगह पे ये लाइए, जिनसे जो बात करना चाहते हैं इन जगहों पर बैठ के बात करिए, तो आपका रिवीजन का रिवीजन होगा, पढ़ाई से आप दूर नहीं होंगे। उसके बाद आपका काम तो होता ही जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो ये रहे आपके, पहले हम लोगों ने बात की कौन कौन सा रेंज रहेगा, कौन कौन से मेथड लगेगा, फिर हम लिखा है साथ में जैसे जैसे हमको और मेथड इंक्लूड करने होंगे तो आगे बताते चलेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं काराकोरम, यहाँ जो कुरला ट्रांसलेट है। इतनी चीजें आपने पहले लीजिए, पहले रुक जाइए, आपने यहाँ वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद अपने आप को उस कपड़े में इमेजिन करिए। अब उतर आइए यहाँ पे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ट्रिप पे। आई एम योर गाइड हियर, यहाँ पे हम आपके गाइड थे। बायो वाले सेक्शन में मैं आपकी डायरेक्टर थी, जो हमारा हम खुद एक टास्क एंजल बनकर आए थे और ह्यूमन बॉडी क्रिएट करते। यहाँ पे हम आपको एज अ गाइड मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वैसे यहाँ गाइड हो। और यहाँ पे हम आपको घुमाने ले चल रहे हैं, घुमाने चले, तैयार हो गए, देख लिया किसके साथ जाना है वो डिसाइड कर लिया, अब उतर आइए यहाँ पे। यहाँ पे हम काराकोरम, सबसे पहले हमारा हिमालय का ऊपर वाला जो पार्ट है ट्रांस हिमालय का, ये वाला एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है ट्रांस हिमालय का, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे ऊपर वाले को हमने बोल दिया काराकोरम, एरिया को ये देखिए इधर वाला काराकोरम होगा, ये वाला जो छोटा सा देख रहा है ये छोटू सा हो गया आपका लद्दाख। अंदर का पार्ट दिख ही नहीं रहा है कि मैप में, इन सब मैप में यही दिक्कत है। जब तक पीपीटी वाला इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक एक दिक्कत रहेगी, फिर उससे जब हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो इससे ज्यादा बड़ा होगा नहीं। ठीक चलिए, यहाँ पे छोटू सा शो फिगर बनी हुई है, इधर से शो फिगर अभी दिखाई दिया, हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा मूव कर दें इन सबको तो आपको दिखाई देगा। ये रही आपकी सिंधु रिवर। तो हम बात करते हैं, हाँ, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। अब काराकोरम का जो हमारे एरिया में भी बात की ना,
देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है जो हमें पूछा जाएगा। यही काराकोरम जब इधर का इधर तिब्बत वाला ये तिब्बत वाला एरिया आ जाएगा तो यहाँ पे इसका नाम इसी को कैलाश बोल देंगे। तो ध्यान रखिएगा जब हम कैलाश बोल रहे होंगे तो कैलाश मतलब जब इमेजिनेशन में जाएंगे तो कैलाश मतलब जैसे जहाँ शंकर जी रहते हैं लेकिन वहां पे बैठे नहीं है। याद रखिएगा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जब कैलाश में इमेजिनेशन करेंगे तो ये कैलाश रहेगा जो शिवालिक वाला एरिया रहेगा यहाँ पे शिव जी को इमेजिन करेंगे। ठीक है। तो शिव जी अभी यहाँ घूमने हुए हैं और है वैसे उनका लिविंग प्लेस कहाँ है तो वो है वो रहते हैं कैलाश में। याद रखेगा कहाँ से इधर गए तो कैलाश में चले गए। बस समझ में आएगा। अब इसको याद करना शुरू करिए। अब इस मेथड में शुरू करने से पहले एक और मैथ में क्या पूछता है आप विदाउट नोट्स कैसे रिवाइज करेंगे उसके लिए ये क्लियर। जब भी आप मैथ में तैयार करें तो आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें इंक्लूड की है। वैसे आपसे क्या क्या पूछा जाता है जैसे माउंटेन रेंज, रेंज का नाम पूछेगा, हाईएस्ट पीक पूछेगा, 100 हाइट ऑन सब ना पॉइंट आपको हो गया। रिवीजन में जब आप रिवाइज करोगे इमेजिनेशन में जाओगे तो पहले माउंटेन का सीरीज आप याद करोगे, साथ में उसी के साथ ही मिला के अभी यहाँ पे सब साथ ले चलेंगे। उसके साथ उसका कौन सा हाईएस्ट पीक है याद करोगे। हाईएस्ट पीक के साथ अगर कोई स्पेशलिटी किसी को स्पेशल नाम ऐसा कुछ दिया गया होगा तो वो वही कर लोगे। उसके बाद ये पूछ लो उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं कि किस प्लेट में किस हलचल में हुआ, ये सब चीजें आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। हम सेपरेट करके कर रहे हैं। इसमें हलचल आप चाहो तो किस हलचल यानी कौन से हलचल वाला चैप्टर तेरी से रिलेटेड इसलिए हम इसमें नहीं खोज कर रहे हैं। और उसके बाद ये कौन सा टाइप है, फोल्डेड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, किस तरह का अवशेषी पर्वत है, अवशिष्ट सॉरी अवशिष्ट पर्वत है। ये सब चीजें जो अगर आपसे पूछेगा ये सब चीजें यहाँ पे इसके टाइप लिख लोगे। 1 to 3 में आप चाहो तो उससे लिख लो। हम यहाँ इस तरह चल रहे हैं पहले माउंटेन कर रहे होंगे उसके बाद उसके हाईएस्ट पीक कर लेंगे उसी के साथ में फिर वो क्या पूछेगा उसमें संगल पासेस, पासेस का होता है दर्रा, ये उसका साइन है पासेस का। ठीक है यहाँ पे आप पासेस कर लोगे। ये होगी हाईएस्ट पीक होगी इसका सिंबल ये बना दिया, माउंटेन के लिए एमटी लिख दिया है। इस तरह से आप कीजिए अपने उसमें कॉपी में लिख लीजिए कि आपको रिवाइज किस तरह से करना। अभी हम इन 3 चीजों का लेके चल रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं एक सेपरेट वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है सब चीजें एक साथ मिक्स करने में। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको दिमाग में रखते हुए आपको रिवाइज करना है। 3 चीजें आप आज अभी इंक्लूड कर। काराकोरम में तैयार हो चुके हो आप निकलते हैं अपने। काराकोरम में पहले आप एक आपको जो गाइड मिला है आप मुझे इमेजिन कर सकते हो। जो भी गाइड मिला है वो एक ब्लैक कलर का ड्रेस उसने कोट पहन रखा हुआ कारा कोरम आपको फिर ड्रेस इमेजिन कर सकते हो। रंग से आपको अगर आप चाहो तो रंग से इमेजिन कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। ये हमें हमें ये सब नहीं करना है काम कारा से कारे कोट से इमेजिन करना है। कारा कोट पहन के आपको वहां पे गाइड मिला है। गाइड लेके आपको चलेगा आगे की तरफ। आगे की तरफ आपको काराकोरम से रिलेटेड क्या है काराकोरम और केपसा 2 दर्रे यहाँ पे मिलेंगे। इसको यही कहा कारे कोट वाले के साथ काराकोरम तो काराकोरम कोई पूछेगा ही नहीं उसी नाम से वहां पे दर्रा है। दूसरा है केपसा कहीं लिखा मैंने शायद मुझे अच्छा हाँ वन मोर थिंग मैंने इसको सेपरेट करने के लिए दर्रे नीचे रख दिए लिख दिए थे तभी आपको अलग से मिल जाएगा। दर्रे अलग भी करा देंगे और साथ में भी करा देंगे क्योंकि इसको शिफ्ट कराने में बड़ी दिक्कत होगी। ये मैप में आपको दर्रे पहले मैंने अलग सोचा था करा देंगे इसलिए देखो दर्रे आपको इस जगह पे मिल जाएंगे। ये रहा काराकोरम केव सान लेकिन अभी इसी के साथ करके चलिए। ठीक है काराकोरम एक उधर हो गया इसी के नाम से और दूसरा हो गया केव सान। केव सांगरा केव सांग से आप याद रखोगे मेरे संग चल रहे हो। मैंने कैप पहन रखी है ब्लैक कलर का कोट पहन रखा है तो कहाँ चल रहे हैं कारा कारा से याद रखोगे ब्लैक कलर का कोट। केप से याद रखोगे कैप और संग मतलब साथ में घूम रहे हैं तो केप सांगरा ये दोनों हो गया। अब कभी कंफ्यूज होगा कि केप सांगरा कहाँ पे काराकोरम रेंज में। ध्यान रखिएगा काराकोरम रेंज लिखा है कि काराकोरम पर्वत लिखा है यानी माउंटेन लिखा है क्योंकि काराकोरम जो रेंज रेंज हमने बताया क्या होता है किस तरह से पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उसी में से एक नाम भी है ऊपर वाले एरिया का नाम भी वही है कि काराकोरम। तो ये पहाड़ की बात होगी। ठीक है उसके बाद काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो वो है केसरगढ़ नहीं नॉट के2 ये है के2। नीचे आप देखें ना गार्डविन ऑस्ट्रेलिया
गॉडविन ऑस्टिन। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं। तो आपने पूछा कि यहाँ पे बहुत हाई पीक दिखाई दे रही है, पर अब इमेजिनेशन में चलिए वहां पर देखिए कि आप मेरे साथ खड़े हो, ब्लैक कलर का कैप और ये सब चीजें, तो आपको बहुत हाई पीक दिखाई दे रही है। तो आपने पूछा इसका क्या नाम है, तो मैंने कहा यहाँ पता है वहां पर गॉड रहते हैं, गॉड विन। हाँ, गॉड कैसे क्या हुए हैं, वो विन हुए कैसे, किससे जीते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आप ऑस्ट्रेलिया से अलग हुए थे, क्रिकेट का मैच हुआ था, गॉड विन हुए थे और सबसे ज्यादा ऊपर जाकर खड़े हुए थे। और जब आपने ऊपर देखा तो मैं वहां से हाय कर रही थी, तो मैं यहाँ भी मैं वहां विजन दिख रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, कलर फील कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो आपको ये इमेजिनेशन एक बार का टाइम उस पर हमेशा रखो। गॉड बिना ऑस्टिन हो गया, कौन सी होगी, सबसे हाई स्पीड हो गई। इसके बाद हमने कहा कि लेकिन ये तो थोड़ा उधर वाली एरिया में दिख रही, कुछ इशू है क्या यहाँ पे, लड़ाई था क्या, हाँ वो पीओके वाला एरिया। अब समझ में आया कि हमसे हमेशा क्यों पूछता है कि इंडिया की हाई स्पीड कौन सी है, और उसके बाद दूसरी भी क्यों पूछता है। जनरली हाई स्पीड ही पूछी जाती है, लेकिन क्योंकि ये पीओके वाली एरिया में पड़ती है, इसलिए हमें इंडिया मतलब जो बाकी एरिया है उसकी भी हाई स्पीड कौन सी है वो भी पूछना, वो भी पूछ लिया जाता है। तो वो है गेसर। केसर, ठीक। केसर रंग का काम क्या है, फिर हमने कहा अच्छा अगर वो पीओके वाले एरिया में, तो इधर पूरा जो और बाकी लैंड है उसकी काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची कौन सी है, एक देखिए वहां पे सबसे ऊंची दिख रही है, वो पीओके वाला एरिया दिख रहा है, और इधर जो सबसे ऊंची दिख रही है, तो फिर इसका नाम हमने पूछा, आप पूछोगे मुझसे कि क्या है, मैं बताऊंगी ये है गेसर रंग। गेसर रंग ये कैसे अजीब सा नाम है, तो बोलेंगे ये पहाड़ अपने आप को बड़ा ग्रेसफुल समझता है, बहुत ही खूबसूरत समझता है, तो हमेशा इस भ्रम में रहे। भ्रम, गेसर, ग्रेस, ठीक है, दो चीज याद रखो, अपने आपको बहुत ब्यूटीफुल, अपने आपको एलिगेंट ग्रेस वाला इंसान समझता है, इसलिए अपना हमेशा बहुत इस भ्रम में रहता है, इसलिए इसे हिडन पीक भी बोलते हैं, और हमेशा छुप के रहता है कि अरे यार मुझे तो नजर, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना लाइफ में हर बात में उनको नजर ही लगती रहती है, तो इनको भी इसी गेसर रंग को हिडन पीक भी बोलते हैं। ये आपको हिडन पीक, ठीक, इसको लिख लीजिएगा, गेसर रंग इसको हिडन पीक भी बोलते हैं। क्या हुआ, अब हम बात करते हैं काराकोरम हो गया, काराकोरम हाई पीक हो गए जो पीओके वाले एरिया में हो गए, गॉडविन ऑस्टिन उसी को केटू बोलते हैं, जबकि हमारे साइड में मतलब बाकी रिमेनिंग वाले इंडिया के काराकोरम रेंज में जो सबसे हाई पीक है उसका नाम है गेसर रैम, वो उसे हिडन पीक भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सब। अब उसके बाद चलिए रखते हैं आगे, अब क्या बचा, हाई पीक हो गए, पास हो गए, इतनी चीज हो गई है, कुछ बच रहा है, तो फिर चलते हैं आगे। फिर आज का ट्रिप, और ट्रिप कई दिन के प्लान है, ये पहला दिन चल रहा है हमारे ट्रिप, आगे आगे बढ़े, फिर उसके बाद आप जो भी जिस इंसान के साथ, जिन दोस्तों के साथ गए, अब इस जगह पे आपको रिवर दिख गई, देख रहे हो यहाँ पे छोटी छोटी सी ये वाली जो रिवर दिख रही है, ऊपर वाली रिवर, इसका नाम है शोक रिवर, ये दिख रही है, शोक नाम है इसका, शिव। तो अब नीवर के पास पहुंचे, देखा, बातें देखी, उसके बाद आप बहुत थक गए, आपके लाइफ में जो भी मुश्किल पल है उसको याद करिए। अब याद करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ भी बैठे हो वहां नदी के किनारे, और मैं भी साथ में हूँ, कारा याद रखिएगा क्योंकि काराकोरम और उसको डिवाइड करता है। आप बैठे हो और अपना दुख बता रहे हो, शोक बता रहे हो, मैं इतना दुखी हूँ कि मेरी लाइफ में ये चीजें हुई हैं, दुनिया भर की चीजें, तो शोक रिवर किसके साथ, कारा, मैं भी वहां पर उसकी कारा, और वो अलग किससे करती है, आपको लद्दाख वाले एरिया से, ठीक है, तो आप इधर लद्दाख घूमने के लिए अब नेक्स्ट वाला जो टूर होगा हमारा सेकंड डे होगा, हमें लद्दाख जाना है। लद्दाख जाने के लिए हम पूरा आज घूम चुके हैं, जिसमें लोग गेसर में केटू को घूम चुके हैं, काराकोरम बेस देख चुके हैं क्या है, अब हम यहाँ पे थक के रात में बैठे कि कल हमें लद्दाख जाना है, और आज हम यहाँ बैठ के अपने सुख 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 सुना रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया, इतनी चीजें याद होने के बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काराकोरम रेंज और लद्दाख को कौन अलग करता है, तो आप बताओगे शोक रिवर, ये समझ में आया? शोक रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है और सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी की, तो इधर आपको सिंधु मिलेगा। ये आज का दिन खत्म, अब हम चलेंगे दूसरे दिन में, एंटर करें दूसरे दिन में हम घूम जाएंगे लद्दाख, ठीक है, अब ट्रिप पे निकलना है, घूमने निकलना है, चोक को अपने दूध को उसी नदी में डालो, और चोक नदी में अब चलते हैं, चोक हमने धुल दिया, अपने उसमें बहा दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं लद्दाख। तो जैसे ही लद्दाख की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये लद्दाख हो गया, अलग हो गया, ये हो गया आईटीसी डेट वगैरह हम अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में करा देते हैं, इसमें भी आपको इतना दिखी सब बहुत हो जाएगा मतलब। तो लद्दाख में आपको क्या दिखेगा, लद्दाख क्या दिखाऊं आपको, हाई पीक, हाई पीक है राका पोसी, राका पोसी है, राका से आप याद रखोगे, राका और पोसी का मतलब होता है छोटी सी कुसी,
उसी कैट आपको मिली। आप जैसे लद्दाख की ट्रिप पे निकले तो बाइक पे आपको बड़े ही, आप पहाड़ में इमेजिन करिए बाइक पे निकल रहे हो, सब साथ में है, मैं मुझे छोड़ दीजिए वहां पे ही, क्योंकि मेरा काम खत्म, ये लद्दाख वाला एरिया है। तो उस बाइक में आपको छोटे से पुसी कैट कहीं पर टूटी हुई जगह पर मिली, तो उसका बचाने के लिए क्या करोगे, आप पुसी को बचाओगे, और इसके लिए आप जारला, जारला और कौन सी जगह थी यहाँ पे, मैं जगह ही भूल गई, चांगला, 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 बहुत ध्यान से याद रखिएगा। चांगला और चाडिंगला में कंफ्यूज मत होइए। चांगला जो है आपको लद्दाख वाले एरिया में मिलेगा, और जस्ट नीचे चाडिंगला अगर पूछेगा तो वो जासकर में है। इसमें याद रखिएगा ये दो पास है, पास बना लीजिएगा, ठीक है इसको। तो आपने क्या कहा, उसका गला सूखा हुआ था, बिल्ली का बहुत प्यासी थी, और जर्जरी अवस्था में, जली हुई अवस्था में आपको मिली। बिल्ली मिली थी कहाँ मिली, लद्दाख के ट्रिप पे निकले थे। हाईएस्ट पीक क्या थी, सबसे ऊंची पीक पर चल कहाँ रहे थे, पहाड़ पे चल रहे थे, सबसे ऊंचे पहाड़ पे चल रहे थे। उस समय आपको प्यारी सी पुसी कैट मिली थी, रखी हुई थी, और आपने उसको रख लिया, आप ऐसे याद कर सकते हो, आपने उसको अपने पास रख लिया, बचाया उसको, और वो जली हुई थी, जरा से जली हुई याद रख सकते हो, चांगला से उसका गला सूखा हुआ था, या गले में कुछ फंसा हुआ था, इस तरह का इमेजिन कर सकते हो, उसको आपने बचाया। आप बजाय किस में बजाय लद्दाख में, लद्दाख की हाइट पे रखा उसी, और यहाँ पे दो पास हो गए, चाडिंगला और चांगला और चाडिंगला नहीं, चांगला और जालला। फिर जालला के बाद आप इधर बढ़े और जस करते हैं, ठीक है, समझ बार बार की वैसा फीलिंग आ रही है, और फिर भूल नहीं आ रही है। लद्दाख हो गया, चांगला हो गया, राकापुसी हो गई, इससे हो गई। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे कि भूल है। यहाँ पे करने के बाद आप पहुंचे, ये लद्दाख, ये वाली पहली सीरीज हो गई, लद्दाख वाली सीरीज हो गई। अब हाँ, याद रखिएगा कि चांगला ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आती है सिंधु रिवर। पहला तो श्योक रिवर अलग कर रही थी, फिर ये लद्दाख वाला एरिया दिखाई दे रहा है इधर, ये मैंने लद्दाख का एरिया बनाया, ऐसे ये दिख रहा होगा, अब दिखा, ये वाला एरिया लद्दाख का रिवर। इसके बाद आप नीचे आप देख रहे हो सिंधु रिवर चल रही, सिंधु का ये वाला पार्ट, और इसको अलग कौन कर रहा है, ये जास्कर वाला एरिया है, और ये लद्दाख वाला एरिया, इसको सिंधु अलग कर रही है। तो यहाँ पर आपका एक पास है, यही है चांगला। चांगला से कौन सी इंटर कर रही है, सिंधु कर रही है, सिंधु यहाँ से इंटर करी, और उसके बाद अब आप यहाँ देखोगे लद्दाख का ट्रिप खत्म होने के बाद ही बीच में, अभी वहां पे रुके थे, वो रिवर दिखी थी, यहाँ पे आपने सिंधु रिवर के पास आप इमेजिन कर सकते हो कि पीवी सिंधु, अगर आपको पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, पीवी सिंधु का मैच चल रहा था, आप बैठ रहे हो, रूटिंग कर रहे हो, मैच देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और आप जारला से चाहो तो याद करो या छोड़ दो, जारला से दिल्ली को जाओ, तो ये चीज याद होगी, सिंधु रिवर किसको अलग कर रही है, लद्दाख, फिर उसके बारे में जस्ट बाद में किसमें जाना था, जास्कर में जाना था, जश्न मनाने जाना था, उसको देखने आ गया। तो लद्दाख में हमें, लद्दाख देख लिया, लद्दाख में हाईएस्ट पीक देख लिया, अराकापोसी थी, अराकापोसी की कंडीशन क्या थी, जली हुई जारला और चांगला, दो चीजें हुई। चल रहे चलिए देखते हैं आगे क्या है। चांगला जारला हो गया, उसके बाद आपने नेक्स्ट पहुंच गए जास्कर पे। जास्कर पे क्या है, एक नेक्स्ट में आपने जश्न मनाने जा रहे हो, तीन दो दिन का टूर हो गया, पहले दिन ट्रांस हिमालय घूम लिया, दूसरे दिन हमने लद्दाख घूम लिया, तीसरे दिन हम जास्कर चल रहे हैं। जास्कर में यानी जश्न, पीवी सिंधु का मैच देख लिया, आप जास्कर में जश्न मनाने जा रहे हैं। थर्ड डे आप लोग जश्न मनाने या पार्टी करने चलेंगे, तो क्या याद रखोगे, जास्कर। जास्कर के बारे में आप याद रखिए, इसकी हाई स्पीड क्या है, हाई स्पीड है जास्कर की, यहाँ पे अच्छा ये पहले पास बता देंगे, चाड़ीला हो गया, ये इसके पास हो गए, चाड़ीला यहाँ पे हो गया, जास्कर की हाई स्पीड कौन सी है, मैं भूल गई हूँ, ऐसा क्यों? चलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, मुझे ध्यान से बता भी। चाड़ीला क्या है, जास्कर वाले एरिया में जब जाओगे जश्न मनाने, तो इसमें भी कहीं लिखा था नहीं, कोई बात नहीं। जास्कर आर्टिकल पंजाब, चलिए बेटी, अभी इसको कर लेते हैं। तो इस वाले एरिया में आपको क्या मिला,
जास्कर मिला, चार्डिंग मिला, यही इसी की बात कर रही थी, चार्डिंग उसमें कंफ्यूज मत होइए। तो आप यहाँ पे पहुंचे, जास्कर में जस्ट बनाया, उसके बाद आपने चार्डिंग, चार्डिंग ऐसे है, ठीक है, चार्डिंग ला। फिर उसके बाद आपने जस्ट बनाने के बाद बीच में आपके फ्रेंड का फोन आया, तो आपने उसको मैसेज करके बताया कि चैट चैट करके बताया कि मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ पार्टी में हूँ। पता है क्या हुआ, हम सिंधु से मिलकर आया था, ऐसा वैसा, मतलब जो भी बात करनी, तो आपने चैट कहाँ पे की कि जब जस्ट बना रहे थे पार्टी के बीच में मैसेज, और मैसेज आया था पार्टी के बीच में रुककर आपने मैसेज किया। तो इतनी चीजें खूब सा आपको लोगों को पासेस आई स्पीक और ये सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ। पहला वीडियो था टाइम टेकिंग था, अब बहुत तेजी से चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम लोग ग्रेटर हिमालय करेंगे, और जो कि हमारे ट्रांस हिमालय हमारा इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद ये बाकी पिक्स वगैरह होंगी जो हम उसमें वहां क्लियर करेंगे।